जरा सोचिए, लोग उपन्यास क्यों पढ़ते हैं? उपन्यास यानी नोवेल। दर्शन क्यों पढ़ते हैं? फिलॉसफी। कविता का क्या महत्व है? और महान लेखकों की रचनाएं आज भी लोगों को क्यों आकर्षित करती हैं? इस वीडियो में मैं कोई अंतिम सच बताने का दावा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वही बात साझा करूंगा जो मैंने अब तक पढ़ते, समझते और अनुभव करते हुए महसूस की है। हो सकता है आपकी समझ अलग हो, और वो भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास यानी कि नोवेल की। नोवेल आपको दूसरे लोगों की जिंदगी और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। इससे संवेदनशीलता और काल्पनिक शक्ति बढ़ती है। अब इसका क्या मतलब है? ज्यादातर उपन्यास काल्पनिक होते हैं, यानी कि इमेजिनरी होते हैं, लेकिन उनमें जो भावनाएं, संघर्ष, रिश्ते, डर, प्रेम, लालच, उम्मीद और दुख दिखाए जाते हैं वो अक्सर वास्तविक जीवन जैसे होते हैं, जो हमारा रियलिटी में जीवन होता है। उदाहरण के लिए, कोई लेखक एक काल्पनिक पात्र बनाता है जो असफलता से जूझ रहा है। वो पात्र भले ही रियल ना हो, लेकिन उसकी परेशानी और भावनाएं वास्तविक लोगों जैसी हो सकती हैं। इसलिए पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है, जो पढ़ने वाला होता है, और जीवन को एक नए नजरिए से देखता है। अब करते हैं दर्शन की, यानी कि फिलॉसफी की। फिलॉसफी हमें जीवन, सुख, दुख, मृत्यु, डर और फ्रीडम जैसे गहरे प्रश्नों पर सोचने का अवसर देता है। ये हमें तैयार उत्तर नहीं देता, बना बनाया उत्तर, बल्कि सही प्रश्न पूछने और खुद स्वयं उत्तर खोजने की दिशा में ले जाता है। कविता कम शब्दों में गहरी भावनाएं और अनुभव व्यक्त करती है। जिस बात को समझने के लिए कई पैराग्राफ लग सकते हैं, वही बात एक छोटी सी कविता जहाँ कुछ पंक्तियां सीधे दिल तक पहुंचा देती हैं। अब बात करते हैं महान लेखकों की रचनाएं। महान लेखकों की रचनाएं इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि वे अक्सर उन सवालों से जूझ चुके होते हैं जिनका सामना आज भी हम करते हैं। उनकी सोच हमारे लिए एक दर्पण बन सकती है।